हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में देखने वाले अपने नए सिलेबस के अनुसार 10th क्लास के अंदर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या है और अध्याय 9.1 के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपना अध्याय 9.1 के अंदर कितना क्वेश्चन है। बच्चों अपना प्रश्नावली 9.1 के अंदर कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है बच्चों? 15 क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 से लेके 7 तक सॉल्व करेंगे। कितना बच्चों? 1 से 7 तक सॉल्व करेंगे और अगला वीडियो में 8 से लेके 15 तक सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है, हम इसका यूज क्यों करें। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है त्रिकोणमिति के कई अनुप्रयोग है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री। ये इसका हम त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करते हैं, यही इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? त्रिकोणमिति कई अनुप्रयोग है, लेकिन हम इसमें से कुछ अध्ययन इस भाग में करेंगे। त्रिकोणमिति का प्रयोग कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि खगोल विज्ञान, पथ प्रदर्शन, सर्वेक्षण, आवधिक कार्य, प्रकाश की ध्वनि और ऊंचाई की दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? जैसे कि अपने पास एक मीनार दिया रहेगा, जैसे कि अपने पास एक मीनार दिया रहेगा और यहाँ से आप खड़ा होके त्रिकोणमिति की सहायता से आप इसका ऊंचाई नाप सकते हैं। खड़ा होके, कोई इंच टेप का यूज नहीं करना है, सिर्फ खड़ा होके त्रिकोणमिति की सहायता से आप इसकी ऊंचाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यही इसमें हमको पढ़ना है। जैसे कि इसमें दिया रहेगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही सब है इसके अंदर। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसके बाद है ऊंचाई और दूरी। यहाँ वास्तव में उन्हें मापने के बिना विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। जो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ वही यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ वास्तव में उन्हें मापने के बिना, मतलब किसी भी फीट या इंची टेप से बिना मापे त्रिकोणमिति की सहायता से हम यहाँ पे ऊंचाई और दूरी इसका ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे जो है 4 पद दिया हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या सब है? एक है अपना क्षैतिज रेखा, उसके बाद एक है दृष्टि रेखा, फिर तीसरा है अपने पास उन्नयन कोण और चौथा क्या है बच्चों? अवनमन कोण। बारीकी से इसको हम पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्षैतिज रेखा का बच्चों इंग्लिश में होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षक के पाद बिंदु से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु की पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जबकि वस्तु की पाद बिंदु फुटर पॉइंट उसी तल पर हो जिस तल पे वो स्वयं प्रेक्षक खड़ा हो। बच्चों यहाँ क्या बोल रहा है? प्रेक्षक मतलब क्या? कोई इंसान। जैसे यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे ये बच्चों खड़ा है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है। क्या है? ये वस्तु है, तो लिख लेते हैं वस्तु रखा गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिलाने वाली रेखा, जबकि वस्तु की पाद बिंदु। वस्तु की पाद बिंदु क्या होता है बच्चों? ये जो नीचे का भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या होता है बच्चों? ये पाद बिंदु। जो नीचे का भाग है वस्तु का उसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ये क्या है? नीचे में ये अपना पाद बिंदु है। जबकि वस्तु की पाद बिंदु उसी तल पर हो जिस तल पे स्वयं प्रेक्षक खड़ा हो। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है? जहां पे प्रेक्षक खड़ा हो वहीं पे वस्तु का पाद बिंदु हो। मतलब यहां से किसी वस्तु का पाद बिंदु की तरफ देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। इसी को क्षैतिज रेखा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रेक्षक का ये क्या है? आंख है और ये क्या है बच्चों? वस्तु है। तो ये जो आंख के ठीक सामने वाली सीधी लाइन जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और अब देखते हैं दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से वस्तु के बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रेक्षक है। क्या है बच्चों? प्रेक्षक मतलब कोई इंसान है। अब यहाँ पे ये कौन सा रेखा हो गया? ये एक क्षैतिज रेखा हो गया। जो आंख के ठीक सामने वाली रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ये क्या है बच्चों? क्षैतिज रेखा है। और बच्चों वस्तु ये रहा, कोई वस्तु है, ये यहाँ पे है, ये अपना वस्तु है। अब बच्चों इसी आंख से हम जब वस्तु की तरफ देखेंगे, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। जहां से दृष्टि पड़ेगा वस्तु पे, जैसे कभी हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वहां डायरेक्ट देखते हैं तो वहां पे एक रेखा ड्रॉ होता है। मतलब हमें आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन एक
रेखा ड्रॉ होता है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये अपना क्षैतिज रेखा क्या हो गया, आंख के सीधे वाली लाइन। और जब हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु को देखते टाइम कोई सीधा लाइन ड्रॉ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। यहाँ भी दिया हुआ है, ये प्रेक्षक की आंख है और वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। जब हम वस्तु की तरफ देखते हैं तो वहां पे एक रेखा ड्रॉ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब वस्तु आंख के ऊपर होती है और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इसे वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहा जाता है। इस स्थिति में वस्तु की क्षैतिज रेखा ऊपर होती है। यहाँ बच्चों ये क्या हो रहा है ये समझिए। जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान है जिसको हम प्रेक्षक बोलते हैं, ये इंसान है। यहाँ पे ये कौन सा रेखा होता है, सीधे आंख के सीधे क्षैतिज रेखा। क्या होता है बच्चों, क्षैतिज रेखा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब वस्तु आंख के ऊपर होती है, मतलब आंख ये रहा ऊपर, वस्तु यहाँ होगा कहीं पे वस्तु, और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर करते हैं, तो ये अपना सिर क्या होता है, ऊपर किए। ऐसे आप लोग देखे होंगे। ये क्या होता है, ये होता है दृष्टि रेखा। इसे पहले ही आपको हम बता चुके हैं। ये क्या होता है, दृष्टि रेखा। तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तब यहाँ पे जो बच्चों ये कोण बन रहा है, ये क्या है, ये उन्नयन कोण है। ये जो कोण है ये क्या है, उन्नयन कोण है। जब बच्चों आंख से ऊपर वस्तु रहेगा, उसको देखने के लिए जब हम सिर को ऊपर करते हैं, तब वहां पे दृष्टि रेखा बनता है और आंख के सीधी कौन सा रेखा बनता है, क्षैतिज रेखा। उस बीच में जो कोण बनता है, उस बीच में जो कोण बनता है वो क्या हो जाता है, वो उन्नयन कोण हो जाता है। यहाँ बच्चों इस फिगर में भी दिया हुआ है, और बच्चों यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, कोण AOX दृष्टि रेखा एओ और क्षैतिज रेखा OX के बीच बना कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये अपना OA है, ये अपना क्या है, दृष्टि रेखा। ये क्या है, OX है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा। इसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है। यहाँ पे अवनमन कोण दिया हुआ है, जब वस्तु आंख के नीचे होती है, क्या होता है बच्चों, आंख से नीचे, और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करते हैं, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच निर्मित कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे कोई इंसान है और यहाँ पे वस्तु हो, नीचे की तरफ वस्तु हो, आंख के सीधा कौन सा बनता है रेखा, आंख के सीधा बनता है क्षैतिज रेखा। ये क्या है, क्षैतिज रेखा। जब बच्चों वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पे एक रेखा ड्रॉ होता है। ये क्या होता है, ये एक दृष्टि रेखा होता है। क्या होता है, दृष्टि रेखा होता है। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिए, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये अवनमन कोण हो जाएगा। जब बच्चों आंख से ऊपर रहेगा वस्तु तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और जब बच्चों आंख से नीचे वस्तु रहेगा उसको हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवनमन कोण। यहाँ पे दिया हुआ है कोण BOX दृष्टि रेखा, BO और क्षैतिज रेखा OX के बीच बना कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। ये जो कोण है ये क्या है, अवनमन कोण है। बच्चों अपना 9.1 को बनाने के लिए हमको समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले देख लेते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरे शब्द में समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं और एक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब 3 भुजा हो लेकिन एक कोण जो है वो 90 डिग्री का मात्र हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे ये अपना क्या है बच्चों, 3 भुजा दिया हुआ है। 3 भुजा के बीच में देखिए एक ही यहाँ पे 90 डिग्री है। ये जो 90 डिग्री है यही क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और बच्चों यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो बड़ा भुजा रहेगा वो हमेशा कर्ण होता है। वो क्या होता है बच्चों, हमेशा कर्ण होता है। अगर बच्चों यहाँ पे इस कोण में अगर हम थीटा रखते हैं तो थीटा के नीचे क्या होता है, आधार होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण रहता है, लेकिन आधार लंब क्या होता है बच्चों, चेंज होते रहता है। अगर यहाँ पे हम थीटा देंगे तो ये अपना आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चों थीटा दे देंगे, इसको नहीं रखेंगे, अगर यहाँ पे हम थीटा रखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, भुजा। और
इसके साइड वाला भुजा जो नीचे रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ये सब हम त्रिकोणमिति में पढ़ा चुके हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो एक बार जरूर जाके देख लें। बस यही होता है समकोण त्रिभुज। अब बच्चों हम देखते हैं त्रिकोणमिति का कौन कौन सा फार्मूला इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। यहाँ बच्चों हमको मुख्यतः 6 फार्मूला का यूज पड़ेगा। एक क्या, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टैन थीटा, एक कोसेक थीटा, एक सेक थीटा और एक कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ऊपर में हम क्या लिखेंगे, LAL लाल, और नीचे में क्या लिखेंगे बच्चों, कक्का, KKA कक्का। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, L मतलब लंब, के मतलब कर्ण, A मतलब आधार, के मतलब कर्ण, L मतलब लंब, A मतलब आधार। यहाँ पे साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये जो शुरू वाला ये अपना साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। यहाँ बच्चों ये जो दूसरे नंबर पे है A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण, ये अपना कॉस थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, कॉस थीटा का। और L बटे A किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का, टेन थीटा का। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू L बटे K, कॉस थीटा इज इक्वल टू A बटे K और tan थीटा इज इक्वल टू L बटे A। और बच्चों साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, K बटे L। क्या होता है, K बटे L मतलब कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A बटे K। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब K बटे A हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या, कॉट थीटा मतलब A बटे L। ये आप लोग ध्यान रखिए, इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और बच्चों 9.1 को बनाने के लिए टेबल भी जरूरी है। ये त्रिकोणमिति का टेबल है, ये याद रहना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि साइन थीटा का दिया हुआ है, कॉस थीटा का दिया हुआ है, tan थीटा का दिया हुआ है, कोसेक थीटा का दिया हुआ है, सेक थीटा का दिया हुआ है, कॉट थीटा का दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर कम से कम आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक याद रहना जरूरी है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना 9.1। 9.1 के अंदर क्या क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे 9.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है। ये बच्चों अपने पास ए बी जो है ये क्या है, खंभा है। इसको हम लिख लेते हैं, ये खंभा है। और ये जो है बच्चों ये 20 मीटर का ये अपने पास डोर है। क्या है, डोर है मतलब रस्सी है। और इसमें बच्चों क्या बोल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये बच्चों रस्सी कहाँ पे बंधा हुआ है, एक शिखर के तरफ बंधा हुआ है, एक क्या है ग्राउंड पे मतलब भूमि पे बना हुआ है। लेकिन बच्चों वो क्या है, तनी हुई रस्सी है। क्या है, तनी हुई रस्सी है। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिए, जब हम किसी खंभे से रस्सी को बांधते हैं तो वहां पे क्या एक कोण बनता है, कोण बनता है। कोण कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको ये ज्ञात करना है वो खंभा का ऊंचाई क्या है। हमको रस्सी का दिया हुआ है 20 मीटर का है, लेकिन हमको ये नहीं पता है ये ए बी का मान क्या है। तो हम ए बी का मान देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर दी गई आकृति में खंभे ए बी और डोर एसी दिया है। अब हम बच्चों त्रिभुज में देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमको बच्चों यहाँ पे ए सी दिया हुआ है, ए बी निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बट्टे ए बी, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ए बी क्या है, ए बी अपने पास लंब है। लंब क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री कोण के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ये अपने पास क्या है, कर्ण है। और ये क्या है, थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। थीटा के नीचे क्या होता है, आधार होता है।
और थीटा के ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे ए भी अपने पास क्या है, लंब है, ये अपने पास लंब है, और AC अपने पास क्या है, कर्ण है। अब आप लोग ये बताइए लंब बट्टे कर्ण किसका फार्मूला होता है, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो हम कर देंगे ना, साइन थीटा इजकल टू AB बट्टे AC हम लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे थीटा जब क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इजकल टू B बट्टे AC का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे 20 मीटर, तो लिख लेंगे 20। अब बच्चों आप लोग ये बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 इजकल टू AB बट्टे 20। अब बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, AB इजकल टू 20/2। यहाँ बच्चों AB का मान कितना निकल जाएगा, 10 दूनी 20, तो AB का मान अपने पास आ जाएगा AB इजकल टू 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे खंभे की ऊंचाई इजकल टू 10 मीटर आंसर। बच्चों यहां से आपको नहीं उतारना, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, वहां जाकर आपको क्या करना है, उतार लेना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। इस चैप्टर के अंदर बच्चों ये जो फिगर दिया हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसी के साथ आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना 9.1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ये अपने पास पेड़ है, ये क्या है, ये भूमि है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो बच्चों पेड़ का शिखर है, ये क्या है, शिखर है, यहां से मान करके ये टूट गया। अब ये क्या कर रहा है, ये जमीन को छू रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये जमीन को छू रहा है। यहां से टूट के ये जमीन पे आके इस तरह मुड़ गया कि इसका शिखर जमीन की तरफ छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। ये जो बच्चों है कोण, ये अपना क्या है, 30 डिग्री का कोण है। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं C', क्या दिए, C', और ये रहा अपने पास A और ये क्या है B। अगर ये बच्चों C' है तो ये क्या होगा, C होगा। क्यों होगा C, क्योंकि बच्चों यही शिखर क्या है, टूट गया है। और बच्चों हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये क्या है, पेड़ का पाद बिंदु, नीचे की तरफ क्या होता है, पेड़ का पाद बिंदु, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पे छू रहा है 8 मीटर है, मतलब इसका दूरी जो है बच्चों 8 मीटर है। ये पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर जहां पे मिला हुआ है उसका दूरी कितना है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। अभी हमको पता नहीं है पेड़ का ऊंचाई क्या है, तो हमको क्या करना है, पूरा ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, माना कि पेड़ की ऊंचाई इजकल टू B और C' है। ये अपना पेड़ की ऊंचाई है B और C', और पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन बिंदु C पे झुकी है, यहाँ बच्चों दो चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है थीटा का मान, थीटा का मान कितना अपने पास 30 डिग्री, और एक आधार दिया हुआ है BC इजकल टू 8 मीटर। हमको क्या करना है बच्चों, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसमें हम देखेंगे ये जो अपने पास खड़ा है पेड़, ये कितना मीटर ऊंचा है, ये सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद जो टूटा हुआ भाग है उसको हम देखेंगे ये कितना मीटर है, और दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वो अपना पूरा पेड़ का ऊंचाई मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में देख लेते हैं, त्रिभुज ABC में,
और यहाँ पे बच्चों क्या है, बी सी अपने पास दिया हुआ है, ए बी हमको ज्ञात करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए बी बट्टे बी सी। यहाँ पे ए बी क्या है, बी सी क्या है, जो बच्चों थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और थीटा के ठीक नीचे वाली भुजा क्या होता है, आधार होता है। और ये जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, लंब है, ये अपना लंब है, और बी सी क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तुम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इजकल टू ए बी बटे बी सी। बच्चों यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी, और बी सी कितना दिया हुआ है अपने पास, 8 मीटर, तो हम लिख लेंगे 8। 33 डिग्री का मान कितना होता है, 33 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट अंडर 3 इजकल टू ए बी बटे 8। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। जब कोना कोनी बच्चों गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी रूट अंडर 3 इजकल टू 8। तो बच्चों यहाँ पे ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी इजकल टू आ जाएगा 8 बटे रूट अंडर 3, क्योंकि ये गुना में है, बराबर इस जगह क्या आ जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो ये अपना ए बी का मान क्या आ गया, 8 बटे रूट अंडर 3 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे हम ए बी का मान तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए सी का मान, जो टूटा हुआ भाग है उसको हम नापेंगे ए सी के लिए। इसमें भी एक भुजा दिया हुआ है बी सी, तो हम लिख लेंगे बी सी। हमको निकालना क्या है, ए सी, ए सी लिख लिए। बी सी क्या है अपने पास, आधार है, क्या है, आधार, आधार है। और ए सी क्या है बच्चों, कर्ण है। आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो लिख लेंगे कॉस थीटा इजकल टू बी सी बटे ए सी। तो यहाँ पर बच्चों थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर बी सी का मान क्या है, 8, लिख लेंगे 8 बटे ए सी। बच्चों यहाँ पे हम cos 30 डिग्री का मान क्या दे सकते हैं, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट अंडर 3 बटे 2 होता है, इजकल टू 8 बटे ए सी, बराबर इस साइड कोना कोनी गुना हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी गुने रूट 3, ए सी गुने रूट 3 इजकल टू 8 गुने 2, 8 गुने 2। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ए सी रूट 3 इजकल टू 16। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी इजकल टू 16 बटे रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। अब तुमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ए सी को जोड़ना है, ए बी को जोड़ना है, तभी तो अपना पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई इजकल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी का मान कितना निकला है अपने पास, 8 बटे रूट अंडर 3, लिखेंगे 8 बटे रूट अंडर 3 प्लस ए सी का मान 16 बटे रूट अंडर 3। इसका लॉसा क्या होगा बच्चों, रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 होगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 16 आ जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बटे रूट 3। ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हर का परमेकरण कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का परमेकरण करने पर हम लिख लेते हैं हर का परिमेय करण करने पर। हर का परिमेयकरण कैसे होता है बच्चों, यहाँ पर क्या है 24 बटे रूट अंडर 3, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 3 से गुना भी कर देंगे और रूट अंडर 3 से क्या करेंगे, भाग भी कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से 24 काटेंगे तो 8 आ गया। ये अपने पास आंसर कितना आ गया, 8 रूट अंडर 3 मीटर। पेड़ का ऊंचाई कितना निकल गया, पेड़ की ऊंचाई इजकल टू 8 रूट अंडर 3 मीटर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार बच्चों हमको इसको सॉल्व करना था। अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो आपको प्रोसेस भी जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोग फिगर पे ध्यान दीजिए। अब बच्चों हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों यहाँ पे चौथा क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चों इसको आप मान लीजिए ये अपने पास मीनार है, क्या है बच्चों, मीनार है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे भूमि के बिंदु मिला हुआ है। ये अपने पास क्या है, मीनार की पाद बिंदु, ये अपने 30 मीटर बाद ये क्या है, मिला हुआ है।
यहाँ पे क्या दिया, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ये अपने पास मीनार की शिखर है, यहाँ से बच्चों क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। जब उन्नयन कोण बन रहा है तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये क्या है, सी है। हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अभी हम फिलहाल मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर। लिख लेते हैं बच्चों, माना कि मीनार की ऊंचाई इजकल टू h मीटर। मेरे पास क्या है, 30 मीटर दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में हम लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों ए बी बट्टे बी सी। एक हमको क्या करना है, भुजा निकालना है, एक भुजा मेरे पास दिया हुआ है, तो हम लिख लिए ए बी बट्टे बी सी। हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, तो हम ए बी बट्टे बी सी लिख ले। ए बी क्या है, अपने पास लंब है, बी सी क्या है, आधार है। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसके बराबर हम क्या कर देंगे, tan थीटा कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू ए बी बट्टे बी सी। बच्चों यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो लिख लेंगे tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी बटे बी सी का मान क्या है, 30, हम लिख लिए 30। अब बच्चों tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बट्टे रूट अंडर 3 होता है। 1 बट्टे रूट अंडर 3 इजकल टू ए बी बट्टे 30। हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ए बी रूट अंडर 3 इजकल टू 30। ए बी इजकल टू हो जाएगा 30 बट्टे रूट अंडर 3। हम फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको हर का परमेकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर 30 बट्टे रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 से हम गुना भी कर देंगे, रूट अंडर 3 से भाग भी कर देंगे। रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 3 हम क्या किए, गुना भी कर दिए, भाग भी कर दिए, दोनों काट देंगे तो यही आ जाएगा। इसीलिए हम क्या किए बच्चों, गुना भी कर दिए, भाग भी कर दिए। अब ये दोनों गुना करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 30 रूट अंडर 3, और रूट अंडर 3 गुना करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3, 10 तिया 30। यहाँ क्या आ गया, 10 रूट अंडर 3 मीटर। किसका मान है ये, ए बी का मान है। अपने पास मीनार की ऊंचाई क्या निकल गया, मीनार की ऊंचाई इजकल टू 10 रूट अंडर 3 मीटर। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना था। अब बच्चों चलिए अपना देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये भूमि है और यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, पतंग उड़ रहा है। ये अपना 60 मीटर ऊंचा है, क्या है, 60 मीटर ऊंचा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। इसके अंदर जो बच्चों डोर है उसको हम क्या किए, यहां से बांध दिए हैं। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। ये जो भूमि है और ये डोर है, इसका झुकाव क्या है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी से कोई ढील नहीं है, मतलब कोई ढील नहीं है, तो इसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो डोरी का क्या करना है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, ये क्या है सी। तो ए भी अपने पास दिया हुआ है 60 मीटर। हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ए सी निकालना है। ए सी इजकल टू वाट हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि ए सी दूरी है और ए बी ऊंचाई है भूमि से पतंग तक। भूमि से पतंग तक की ऊंचाई क्या है, ए बी, और ए सी क्या है, डोरी है। तो मेरे पास बच्चों ए बी का मान दिया हुआ है 60 मीटर, और ए सी बच्चों क्या करना है, हमको निकालना है, तो हम ए सी लिख लिए। हम यहाँ पे देखिए, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास लंब है, ये नीचे क्या है, आधार है, और ये क्या है, ये अपने पास कर्ण है। हमको यहाँ पे लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए बी बट्टे ए सी।
ए बी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, कर्ण है। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लिख लिए साइन थीटा इजकल टू ए बी बटे ए सी। थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री, तो लिख लिए बच्चों साइन 60 डिग्री इजकल टू ए बी का मान क्या है 60, तो हम लिख लिए 60 बटे ए सी का मान क्या है, हमको ए सी का मान निकालना है, तो हम ए सी डायरेक्ट लिख लेते हैं। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटे 2 होता है इजकल टू 60 बटे ए सी। फिर क्या करेंगे बच्चों, कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी जब गुना करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए सी √3 इजकल टू 60 गुने 2, 60 गुने 2, ये अपने पास आ जाएगा ए सी √3 इजकल टू 120। ए सी इजकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए सी इजकल टू आ जाएगा 120 बटे √3, ये भाग में आ जाएगा, पहले गुना में था बराबर चला है तो भाग में आ गया। हम फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी हर का परिमेयकरण कर लेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पे क्या होगा, 120 बटे √3 गुने √3 बटे √3, हम √3 से गुना भी कर दिए, √3 से भाग भी कर दिए। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 120 √3 बटे √3 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 40, 40 या 120, यहाँ पे आ जाएगा 40 √3। तो यहाँ पे मुझे क्या निकल गया, ये एसी का मान निकल गया। एसी का मान कितना निकल गया, 40 √3। ये एसी का मान निकल गया 40 √3। एसी हम किसको माने थे, डोरी को माने थे। यहाँ पे निकल गया अपने पास डोरी की लंबाई इजकल टू 40 √3 मीटर आंसर होगा। इसी प्रकार इसको भी हमको सॉल्व करना था। बच्चों आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक बनाए। बच्चों आगे की वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।